ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले किससे करेंगे, सन से, क्योंकि सन से ही हमारा सब चालू हो रहा है। फर्स्ट वाली कुंडली में, दिस इज द फर्स्ट कुंडली एंड दिस इज द सेकेंड। यहां पर लगन का मालिक होके सन कहाँ बैठा, अष्टम में। केंद्र का मालिक होके त्रिक भाव में बैठा, तो ये क्या हुआ कि ए प्लस होके हमें डी मिल गया। नहीं है ना? तो क्या बोलेंगे आप इसको, हम बी माइनस, मतलब जब तक आप ये समझो, ये समझ लो कि 4 में से 2 माइनस हो गया तो ये 2 पे आ गया। ठीक है, इतना एक सिंपल तरीके से समझो कि ये ए प्लस जो हमें बहुत अच्छा त्रिकोण लग रहा था, उसने अष्टम को जोड़ दिया। और जब तक एक अष्टम, एक 6, एक 12 जुड़ता है, जब तक ज्यादा चीजें खराब नहीं होती है। मैंने ये भी बोला आप लोगों को, 6 8 12 एक अकेला आता है तब तक कोई हानि नहीं है। अब आ जाए इस वाली कुंडली में, पंचम का मालिक होके तीसरे में बैठा। पंचम इस त्रिकोण, इट इज उपाच्य। ए प्लस उपाच्य क्या हुआ, उपाच्य क्या हुआ, मतलब ये तो डी था। फॉर एग्जाम्पल उपाच्य तीसरा, तो ना तो त्रिक का पार्ट बनता है, छठा तो त्रिक का भी बढ़ जाता है ना, उपाच्य में त्रिक बन जाता है। ये बी माइनस लगा लो तो भी आप ये समझो ये अच्छा योग है। इस सूर्य ने एक अच्छा योग बनाया। और समझ गए कि सिर्फ सूर्य है, अब सूर्य के साथ बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, अभी हम वो नहीं जोड़ रहे, हम सिंपल अब एक एक प्लैनेट्स को ले रहे हैं। हमें अभी कंजंक्शंस को नहीं पढ़ना, सिंपल एक एक प्लैनेट्स को ले रहे हैं। अब इसके अंदर जब हम मून को लेंगे, तो 12वें का मालिक होके पंचम में बैठा। 12वां एक सिंगल नेगेटिव भाव और त्रिकोण, सेम ये वाली भूमिका निभाई। उसके अंदर फोर्थ का मालिक होके अष्टम में बैठा। मैंने क्या बोला था, याद करो, लगन के हिसाब से मून, क्योंकि मून कारक बनता है ना अष्टम का, याद आ रहा है, मति का कारक है। लगन के हिसाब से तो वो खराब है, पर फोर्थ के हिसाब से वो खराब नहीं है। वो भी याद रखना, वो बात की, और वापस उसको मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगी। पर यदि मैं यहाँ पर योगों की विवेचना, सिंपल योगों की विवेचना कर रही हूं, तो ये क्या भाव, फोर्थ केंद्र है ना कि त्रिकोण है। इट इज लाइक त्रिकोण क्या है, बहुत बढ़िया, उससे नीचे केंद्र, उससे नीचे की भूमिका उपाच्य, फिर सबसे त्रिक। तो इट इज अ बी प्लस के त्रिक का एक सिंगल पार्ट। इतना हाँ, जब तक सिंगल आ रहा है ना, तब तक हमारी ज्यादा हार्म करने की, इट इज अगेन, जब तक बी बी कैटेगरी में लो, क्योंकि एक त्रिक है, एक त्रिक कभी भी कुछ नहीं करेगा, हानि नहीं पहुंचाता। बट इन टर्म ऑफ, बाद में जब हम कारक जोड़ेंगे, हम वो देखेंगे कि कहाँ हानि है, एक पर्टिकुलर चीज पे हानि होगी। क्योंकि जब भी कोई कारक वहां अष्टम में जाता है, तो उस, सिंपल आप ये समझो, मेरी मति गई तो उसको डेंट पड़ा, मेरी आत्मा वहां गई तो मेरी वाइटैलिटी पर डेंट पड़ा, मेरे सोर्स ऑफ लाइट पर डेंट पड़ा, बस। अब यहां पर मून के बाद मैं मार्स लेती हूँ। मार्स का योग बताइए पहली वाली कुंडली के अंदर, कि एक यहाँ का मालिक
और 1। 4 9 का मालिक होके 7th में बैठा हो, ये मार्स। यहां पर देखो, 1 8 का मालिक होके 3 में बैठा, दोनों में से अच्छा सिंपल। अब तो आप खुद ही बता दो किसका अच्छा लग रहा है आपको मार्स। ललित जी, फर्स्ट कुंडली मार्स के अंदर आपको अच्छी नजर आ रही है योग में, या दूसरी वाली कुंडली? फर्स्ट में आ रही है। बिल्कुल, केंद्र भी है, त्रिकोण, दो तो केंद्र है, एक त्रिकोण है। इसके जी। अंदर सिर्फ एक फर्स्ट भाव जुड़ा है, अष्टम भी जोड़ लिया, दूसरा उपाच्य भी जोड़ लिया, तो ये मार्स के लिए ये कुंडली ज्यादा ठीक नहीं है। अब आ जाइए फोर्थ उस पे। मार्स के बाद आता है राहु। राहु कहाँ बैठा है? इस वाली कुंडली में, फर्स्ट कुंडली में राहु बैठा है 3rd भाव में। किसका लॉर्ड होके? किसका? वीनस वीनस। का। तो यानी कि तीसरा, वीनस की दूसरी राशि कहां पड़ी, कहां है? 10th में और 9th। अब वीनस ने क्या योग बनाए? 3 10 9, एक त्रिकोण, एक केंद्र, केंद्र। सबसे बड़ा उपाच्य भी है वो, नेम और फेम के हिसाब से। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे, जैसे जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल करेगा वैसे वैसे नेम फेम। और तीसरा भाव मेहनत, ठीक है, मेहनत। अब इसी में दूसरी कुंडली में आ जाते हैं राहु के योग। राहु बैठा है 4th भाव में, इसका राशि लॉर्ड कहाँ चला गया? अष्टम में। स्टम्प। तो यहाँ राहु के ज्यादा योग अच्छे हैं, या उस कुंडली में राहु के योग ज्यादा अच्छे हैं? फर्स्ट में अच्छे है ना। सिंपल, समझ आ रहा है ना कि योग कहाँ अच्छे हो रहे होते हैं। यहाँ राहु आपको 4th में नजर आ रहा है, वहां राहु आपको 3rd में नजर आ रहा है। 4th ज्यादा अच्छा है या 3rd ज्यादा अच्छा? आप बोलोगे मैंने 4th अच्छा है क्योंकि वो केंद्र है, पर योग क्या बना गया वो? अष्टम में, उसका राशि लॉर्ड अष्टम में बैठ गया। वहां पर तीसरा कोई खाली एक 3rd भाव है आपका, उपाच्य, पर उसका राशि डिस्पोजिटर किस्मत की उसमें चला गया। तो यहाँ राहु महाराज ने अच्छे योग, राहु महाराज ने अच्छे योग बना दिए। अब वीनस का योग पढ़ो इसके अंदर। इस वाली कुंडली में वीनस कहाँ का मालिक है? वीनस मालिक है तीसरे का और 10वें का, और 9th में बैठा है। यहां वीनस है दूसरे का और सप्तम का, और 4th में बैठा है। ये त्रिकोण का पार्ट, ये केंद्र बी, ये उपाच्य सी, ए बी सी, ये बी, ये बी, और ये सेकंड भाव आपकी हेल्थ, वेल्थ, सेविंग। इस भाव को किसके लिए? पैसे के लिए बहुत अच्छा है, पर जिस दिन आप मरोगे उस दिन ये एक्टिवेट होगा। फॉरगेट अबाउट दैट डे, अदरवाइज इट इज अ गुड, बहुत अच्छा भाव है इन टर्म ऑफ पैसा। इसके लिए ये सबसे अलग भाव निकल के आ जाता है। इसको पैसे के हिसाब से इसको हम ए दे देते हैं, ए बी बी, एंड दैट इज ए बी सी। ऑलमोस्ट ये थोड़ा बहुत आगे है, ये थोड़ा बहुत मिला जुला योग है ये वीनस का। उसने भी 2 और 7 को जोड़ा हुआ है, उसने भी थोड़ा मतलब एबीसी को जोड़ लिया, क्योंकि उसने ए पॉइंट आ रहा है उसके पास, भाग्य आ रहा है।
मतलब भाग्य बहुत सपोर्ट सिस्टम करे कि वीनस की दशा में वो इंसान रूल कर जाएगा।